मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपको सूर्य और चंद्र और मंगल ग्रह के बारे में कुंडली में 12 भाव में इनका क्या प्रभाव होता है वीडियो बनाकर प्रेषित किए हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बड़े उत्तम ग्रह जिनका नाम है बुध ग्रह। बुध देव पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें। कुछ लोगों की शिकायत ये मिल रही है कि वीडियो लंबे लंबे हैं, इसलिए उनको छोटा बनाया जाए। तो मित्रों, जब किसी विषय पर कोई चर्चा करनी होती है तो वो उस विषय को प्रारंभ करके उसका अंत तो करना ही पड़ता है। हाँ, अब ये बात अलग है कि जैसे कुंडली में 12 भाव हैं तो उन पूरे 12 भाव पर अगर वो वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा किसी ग्रह का। तो उसको हम ये है कि 2 पार्ट में बनाएं या 3 पार्ट में बनाएं, 4 भाव पर डिस्कशन करें या और अगले वीडियो में नेक्स्ट 4 भाव पर और उसके अगले वीडियो में नेक्स्ट 4 भाव पर डिस्कशन करके उस ग्रह को कवर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो 4 भाव शुरू के 4 भाव होंगे उनमें आपके परिवार की किसी सदस्य की कुंडली में वो ग्रह जरूर शुरू के 4 भाव में किसी एक के में होगा, तो आप उसको समझ भी सकेंगे। तो इस तरह से भी हम आपको सिखा सकते हैं। तो मित्रों, दूसरा यह है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान देता हूँ। जो भी हमारे पास इसका मटेरियल अवेलेबल है, शास्त्र हैं या जो भी हैं पुस्तकें हैं, उनको देख करके पढ़ करके फिर इसके बाद मैं जो है नोट्स बनाता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको वीडियो आप तक पहुँचा पाता हूँ। तो मित्रों, बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह कुंडली में कोई भी मतलब ग्रह को जो है समझने के लिए जो है विभिन्न भावों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि कौन सा भाव जो है किस कार्य से संबंधित है। इस संबंध में मैं आपको विस्तृत पहले पूर्व में वीडियोस में दे चुका हूँ और उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस ग्रह के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस ग्रह के पूरे 12 भावों में वो चक्कर उसका लगवाएंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है और आपको क्या प्रभाव दे रहा है। वैसे कहा जाए तो ये एक सामान्य रूप से तैयार की गई जानकारी होती है, क्योंकि कुंडली में अन्य ग्रह भी होते हैं और अन्य भाव भी होते हैं। तो जब तक पूरी कुंडली का हम विश्लेषण न करें, पूरी कुंडली को न देखें, तो हम किसी नतीजे पर उतने नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें मोटा मोटा ज्ञान हो जाता है कि ये ग्रह हमको लाभ पहुंचा रहा है या हमको हानि कर रहा है, और उसी के अनुसार हम फिर उपाय करते हैं। तो मित्रों, जो है बुध क्या है? बुध जो है इसको समझना जरूरी है। बुध एक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। मतलब जैसे बुध को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। जैसे थर्मामीटर में मरकरी अचानक ऊपर की तरफ बढ़ता है और अचानक गिरता है, इसी तरह से बुध के स्वभाव को हम समझ सकते हैं। बुध क्या है? एक यंग है, या उसको कहें कि इसको ग्रहों की मंत्रिपरिषद में इसको युवराज का दर्जा दिया गया है। तो ये एक युवराज हैं, एक बच्चे की तरह हैं। तो जैसे कोई बच्चा होता है, मासूम होता है और वो चंचल होता है, खिलाड़ी होता है और तेज दौड़ने वाला भी होता है और कभी हंसमुख भी होता है।
तो कभी जो है उसके चेहरे पे गंभीरता भी देखी जा सकती है। और इसके अलावा जो है बहुत से गुण होते हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, तो उस बच्चे की वाणी भी बहुत अच्छी होगी। जैसे बच्चों की बोली बड़ी अच्छी लगती है बचपन में। इसके अतिरिक्त जो है उसको खेल पसंद होते हैं, जैसे मान लीजिए पजल वगैरह उसको बहुत पसंद है। तो इसी तरह से बुध, जो बुध देव हैं, उनको अगर कोई काम में लग गए वो, तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम बुध के बारे में मतलब हम जान सकते हैं। मतलब हर बात को जो है बड़ी बारीकी से देखते हैं। जैसे बच्चा किसी चीज़ को, कोई उसको गेंद दे दी जाए तो बड़ी बारीकी से देखेगा, घुमा घुमा करके। इसी तरह से वो जिस भाव को भी देखते हैं बड़ी बारीकी से देखते हैं। अब एक अच्छा, जैसे मान लीजिए एक अच्छा बच्चा है और जो है वो जिसमें इतने सारे गुण हैं, अगर उसकी ऊर्जा हम सही कामों में न लगाएं तो मुमकिन है कि वो जो है अपनी दिशा से दिशाहीन हो जाएगा, भटक जाएगा। तो मित्रों जो है ठीक इसी तरह से बुध भी अगर अकेले बैठते हैं तो जो है वो वहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर पैदा करते हैं। लेकिन अगर बुध अन्य ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छी फल देने लगते हैं। और अगर जो है बुध निगेटिव हैं तो नेगेटिव फल देंगे। अगर किसी नेगेटिव या किसी मेलाफाइड ग्रह के साथ बैठे हैं तो उनकी जो है ये उनके हैबिट में, जैसे किसी बच्चे पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। अगर वो अच्छे बच्चों के साथ बैठा है या अच्छे बुद्धिमान लोगों के साथ बैठा है तो अच्छी बात करेगा, और अगर बुरे बच्चे बैठे हुए हैं तो वो उनकी भाषा में बात करेगा। तो इसी तरह से बुध का स्वभाव है। अगर एक बच्चा मान लीजिए बुद्धिमान है, होशियार है, और उसे मान लीजिए गुरु का साथ मिल जाता है, तो जानिए कि वह क्या नहीं कर सकता, वह पूरे विश्व में भी छा सकता है। अगर उसका संग साथ अगर खराब हो जाए, बुरी संगत मिल जाए, कोई भटकाने वाला मिल जाए, तो वो खराब भी हो सकता है। तो अब आप बुध को समझ गए होंगे कि बुध देव क्या है। अब हम जैसे बुध देव जब कुंडली के पहले घर में बैठते हैं, प्रथम भाव जो लग्न भाव होता है उसमें बैठते हैं, तो क्या प्रभाव देते हैं। जो है आप मतलब प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव लग्न भाव कहते हैं इसको। यह शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है। और अगर बुध वहाँ बैठा हुआ है तो वह बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेगा। हमेशा बुध यंग रहते हैं, मतलब यानी यंग लोगों से उनकी दोस्ती होती है, और वो अपने आसपास यंग लोगों को ही रखते हैं। मतलब वो अपनी भाषा से लोगों को आकर्षित भी करते हैं, वाणी बहुत अच्छी होती है, और अपने आसपास यंग लोगों को का समूह बनाकर रखते हैं। भले ही मतलब जातक या जिसकी कुंडली में लग्न में बुध बैठा है वो जातक भले ही वृद्ध हो, लेकिन वो बातें या उसके विचार जो है यंग लोगों जैसे होंगे। मतलब ये अपडेट होता रहता है। बुध को क्या है कि बुध जो है समस्याओं का हल ढूंढना भी पसंद होता है उसको। तो लग्न के बुध से सब काम बहुत अच्छे से लग्न के लिए बुधदेव करते हैं। यदि इनका संयोग गुरु बृहस्पति से हो जाए तो जो है वो बहुत ही विवेकी व्यक्ति हो जाता है। यानी कि आपको ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है जो आपकी मतलब लाइफ को सही दिशा दिखाते रहते हैं। इसी तरह से यदि कहा जाए कि बुध को मान लीजिए सूर्य का साथ मिल जाता है, तो सूर्य के साथ बुध आदित्य एक राजयोग बन जाता है, और बहुत अच्छे उत्तम जो है क्या नाम फल जातक को प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा सूर्य के साथ होने से उस व्यक्ति में बहुत अच्छी सूर्य जैसी चमक होगी, उसका चेहरा बड़ा तेजवान होगा,
इसके साथ वही अगर राहु के साथ मान लीजिए होंगे तो आप भ्रमित रहेंगे, या कुछ आप सामने से कुछ दिखाई देंगे और अंदर से कुछ होंगे। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे पानी की तरह मतलब समझा जाए कि पानी को जिस रंग में मिला दोगे वो उस तरह से हो जाता है। तो ये कब होगा? जब होगा तब जब बुध जो है आपकी लग्न में बैठे होंगे। इसी तरह से दूसरे घर में बुध जो है क्या करते हैं, दूसरा घर क्या है? दूसरा घर धन भाव है, हमारा कुटुंब भाव है कुंडली का। तो दूसरे घर में जो बुध देव हैं वो मतलब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 2 नंबर राशि है, यानी जिसके 2 नंबर वृषभ राशि है, यानी जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो बुध अगर 2 नंबर अगर दूसरे भाव में बैठते हैं तो वो अपने मित्र के घर में बैठते हैं। तो मित्र के घर में बैठ कर के वो अच्छा कंफर्ट फील करते हैं। ऐसे लोग जो हैं जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध होते हैं तो वो अपनी सारी ऊर्जा, सारे जो है क्या नाम सारे कैलकुलेशंस और सारा दिमाग जो है कमाने में लगाते हैं, क्योंकि दूसरा घर जो है वो धन का है। मतलब यानी कि कहने का मतलब ये कि आर्थिक रूप से वो अपने परिवार को मजबूत करने में लग जाते हैं। अपने परिवार को वो अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए जो है मधुर वाणी में सभी से बोलते हैं, बात करते हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी और अपनी वाक्पटुता से जो है सभी को आकर्षित कर देते हैं। अपने आस पड़ोसियों को भी बुध अच्छी जो है वाणी में बात करते हैं बुधदेव। किंतु यदि बुध के साथ शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसे जातक को क्या होगा, या मंगल की दृष्टि पड़े तो जो है वो व्यक्ति तीक्ष्ण बोलने वाला होगा, मतलब बहुत ही कड़ा या रूखा बोलने वाला होगा। इसी तरह से जो है मतलब कोई अपनी जो है मतलब एक एक काम के साथ मतलब जो बुध देव हैं वो जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में होते हैं वो व्यक्ति ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं रहता है। कम उम्र में ही उसको नौकरी या रोजगार मिल जाता है और वो जो है बहुत तेज़ी से धन को कमाता है। ये बुध देव के जो जैसे दूसरे घर में बैठते हैं तो उनके जो कार्य हैं, जैसे ट्रेडिंग हुआ, कोचिंग हुआ, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट चलाना, अकाउंट्स हुआ, फाइनेंस हुआ, इससे संबंधित काम में अच्छा पैसा ऐसे लोग कमाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो हैं वाणी से भी अच्छा धन कमाते हैं, जैसे कोई गायक हो गया या कोई अनाउंसर हो गया या मीडिया में हो गया। इसका मतलब आप स्पीकर भी हो सकते हैं, यानी कि आप गाइड भी हो सकते हैं और काउंसलर भी हो सकते हैं, और इससे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है मित्रों। तो ये थी दूसरे भाव की व्याख्या। तृतीय भाव जो है वो तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव जो है हमारे से हम देखते हैं अपने भाई बहनों को देखते हैं। इसके अलावा बुध की 3 नंबर राशि अगर कालपुरुष की कुंडली को देखा जाए तो जो है 3 नंबर राशि में वो तीसरे भाव में बैठेंगे तो 3 नंबर राशि उनकी स्वयं उसके स्वामी हैं, वो मिथुन राशि के स्वयं स्वामी हैं। तो वहाँ काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं, मतलब इस घर में भी वो अच्छा काम करते हैं। सोशल होते हैं ऐसे लोग, और फ्रेंड्स उनके अच्छे होते हैं, पड़ोसी अच्छे होते हैं, पड़ोसियों से संबंध अच्छा होता है। ये लोग मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, और छोटे भाई बहनों में बहुत कुछ जो है क्या नाम देखा जा सकता है। छोटे भाई बहन भी उनके उसी तरह से होंगे। तो जब बुध यहाँ बैठता है तो लोग काफ़ी सामाजिक होते हैं। वे समाज से जो है समाज में बड़े प्रिय होते हैं। यहाँ से
बुध क्या करता है, समाज से दोस्ती क्यों करता है, क्यों सोशलाइजेशन करता है, वो समाज से कुछ सूचनाएं निकालता है और सूचना निकालने के बाद फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे फ्रेंड्स बना लेता है। तो यानी बहुत ही चतुर किस्म के हैं बुद्धदेव। मतलब इनकी लेखनी भी बहुत अच्छी होती है, वाक्पटुता भी बहुत अच्छी होती है और बड़े योग्य होते हैं। जैसे छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, वो मतलब कोई गाना सुनाता है तो जो है उसका बोध अच्छा है तो उसके बोल जो है क्या नाम मन मोह लेते हैं, उच्चारण भी उसका बहुत अच्छा होगा। आपके मान लीजिए कई भाई बहन हो सकते हैं, मतलब बुध अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक के कई भाई बहन हो सकते हैं। यदि मतलब जो है क्या नाम, और यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो जो है जीवन कुछ मुश्किलों से भरा हुआ होगा। बुध आपका कैरियर के लिए जो है क्या नाम, मतलब कैरियर ओरिएंटेड होता है बुध। तो कैरियर पर आप ऐसे लोग फोकस करते हैं, ऐसे लोग कुछ कम उम्र में अपने कैरियर में जो है क्या नाम काफ़ी ऊंचाइयां चढ़ने लगते हैं। स्पीच वगैरह देने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा नर्वस सिस्टम जो है वीक होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, मतलब ऐसी संभावना हो सकती है। ये एक जो है पीड़ित बुद्ध की निशानी भी कही जा सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रहों का से अगर दृष्ट है तो। इसके अलावा जो है क्या नाम ऐसे लोग नॉलेज बहुत गेन करते हैं, यहाँ वहाँ से किताबी ज्ञान कम प्राप्त करते हैं, यहाँ वहाँ से जैसे गूगल से सर्च करेंगे या मतलब जो है कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों को देखेंगे, टीवी देख करके, पेपर पढ़ करके, मतलब वो पढ़ाई इधर उधर से अपना ज्ञान अपने हिसाब से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग ट्रेडिशनल तरीके से नॉलेज बढ़ा लेते हैं और जो है अपने चारों ओर इधर उधर से नॉलेज प्राप्त करते रहते हैं। अगर आप अकेले रहना पसंद, मतलब ऐसे लोग जो हैं जो जिनके बुध जो तृतीय भाव में होता है, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल बहुत होता है तो अकेले रहना पसंद नहीं करते, अपने मित्रों के साथ खुशमिजाजी के माहौल में रहना पसंद करते हैं और अच्छा फील करते हैं। अच्छा उनको भोजन चाहिए, तनावग्रस्त माहौल उनको पसंद नहीं होता है। तो मित्रों, इसी तरह से अगर बुध चौथे घर में जाकर बैठते हैं तो जो चौथा घर क्या है, चौथा घर हमारा सुख भाव है, या इसको माँ का भाव कह लें, माँ का घर है, माता का घर है। चौथे घर में बुध के होने से क्या परिणाम होगा जो है, मतलब जैसे चूंकि चौथे घर के कालपुरुष की कुंडली के अनुसार स्वामी ग्रह, उसके ग्रह स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा की बुध से जो है बनती नहीं है, यानी कि शत्रुता है। चंद्रमा तो मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते। जैसे हो सकता है आपकी किसी से दोस्ती है, आप तो उसको चाहते हैं लेकिन वो आपको अंदर से नहीं चाहता, इसी तरह की स्थिति होती है। तो जब चौथे घर में बुध जाते हैं तो आपकी भावनाओं और चतुराई में एक जो है रस्साकसी चलती है रहती है, क्योंकि आप चंद्रमा के घर में जाकर बैठ गए। चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, तो वो आपके चूंकि बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, तो इस तरह से आपके मन में रस्साकसी चलती रहती है। आपको जिंदगी में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं जो आपके स्वभाव के विपरीत होते हैं, किंतु अपने परिवार की भावनाओं को देखते हुए उन्हें लेना पड़ता है, भावनाओं की कदर करना पड़ती है। परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए ऐसे जो है क्या नाम अनचाहे निर्णय आपको लेने पड़ जाते हैं। चौथा घर आपका परिवार है, आपकी जो है क्या नाम क्या कहना चाहिए, माँ है, और माँ ही सब कुछ होती है। तो ऐसे लोग अपने घर परिवार में जो है क्या नाम घर और परिवार पर थोड़ा सा बुध, जिनकी कुंडली में चौथे भाव में बुध होता है, तो ऐसे लोग
जो है घर परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। ये घर मतलब यानी वो ये चाहते हैं कि जो घर के सदस्य हैं वो उनके आसपास ही रहें। ये लोग अपनी माँ से बहुत ऐसे लोग अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं और आगे चलकर अपनी माँ जैसा ही व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो है ये प्रभाव होगा, मतलब माँ इनकी जो है सद्गुणी होती है, धार्मिक होती है और अच्छे स्वभाव वाली होती हैं। मतलब तो वो ये जो है इस तरह से कहना चाहिए कि माँ का प्रभाव आप पर बड़ा बहुत अधिक होता है। परिवार की परंपराओं को मानना और चलाना, ये आपकी ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप जो शिक्षा लेते हैं, मतलब चौथे घर से स्कूली शिक्षा मिलती है आपको, तो वो जो शिक्षा मिलती है, शिक्षा जो आप लेते हैं, मान लीजिए आप विज्ञान, आपके माता ने या पिताजी ने विज्ञान में आपको शिक्षा करने को कह दिया या प्रेशर डाला, तो आप शिक्षा स्कूली शिक्षा विज्ञान से प्राप्त करेंगे, लेकिन बाद में कॉलेज में जा कर के आप विषय को बदल देंगे। ऐसे लोग इस तरह से जब वो स्वतंत्र हो जाते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने लगते हैं, तो वो बड़ी जल्दी बदलाव करते हैं। मतलब आप वो पढ़ाई जो आप मतलब बचपन में की है, उसे आप एक रोड़ा समझते हैं। तो जब जीवन आगे बढ़ता है तब जो है जा कर के आप इस विषय को बदल लेते हैं। शुरू में जो है इमोशंस जो है क्या नाम बहुत होते हैं परिवार के प्रति, और जो है बाद में आप अपनी फैमिली के लिए भी घर मकान बनाने में इनकी मदद करते हैं। ये चौथा घर के बुध से संबंधित जो है क्या नाम ये बातें मैंने आपको बताई। तो मित्रों, आज इन 4 भावों पर ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और अब अगले 4 भाव पंचम, षष्ठ और सप्तम और अष्टम भाव पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।